Hello children, welcome back. Today we'll discuss fourth chapter of your science book, Houses All Around. तो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है। रजिया lives in श्रीनगर. Her house has a fireplace and a sloping roof. तो रजिया कहाँ रहती है? श्रीनगर पे. और उसके घर में क्या क्या है? फायरप्लेस है. इसको फायरप्लेस मतलब चूल्हा या चिमनी जो होता है ना, एंड स्लोपिंग रूफ. उसके घर का जो रूफ है ना, छत, वो कैसा है? स्लोपिंग है ना. तो ये फिगर में देखो, जो फर्स्ट है ना, दैट इज हाउस विथ अ स्लोपिंग रूफ. इस तरह की छत को क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोपिंग रूफ बोलते हैं. भानवर सिंह लिव्स इन जैसलमेर. वो जैसलमेर राजस्थान में रहता है, बहुत गर्म जगह है. हिज हाउस हैज़ अ फ्लैट रूफ एंड अ थिक वॉल. इसके जो घर है ना, उसके जो छत है वो फ्लैट है एकदम, एंड उसका जो वॉल्स है वो मोटा मोटा होता है, थिक होता है. तो देखो ये सेकेंड फिगर, ये गर्म जगह में इस तरह की छत बनाए जाते हैं, उसके दीवारें जो होते हैं वो बहुत थिक होते हैं. इन द सेम वे इन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होते हैं, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में, हाउजेज आर मोस्टली मेड ऑफ वुड एंड बैम्बू. इन सम प्लेसेस वेर इट रेन्स अ लॉट, हाउसेज आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स. तो जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो वहाँ का जो घर होता है ना, वो इस तरह के होते हैं. देखो ये थर्ड फिगर जो दिया है, घर जो बना है वो क्या चीज़ का बना है? ये बैम्बू और वुड का बना हुआ है ना. और क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हमेशा पानी जमा हुआ रहता है. तो हाउसेस आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स. तो यहाँ पे देखो एक तरह की मिट्टी लिखे ना, ये सही नहीं है मेरे ख्याल से. स्टिल्ट का मतलब होता है, चलिए डायग्राम से समझते हैं. स्टिल्ट का मतलब होता है ये जो बनाया हुआ है ना घर के नीचे, जो एक पोल, बहुत सारा पोल्स जो लगाया हुआ है बैम्बू का या लकड़ी का, जो पोल्स होते हैं ना छोटे छोटे, जिसके ऊपर ये घर टिका हुआ है, इसी को स्टिल्ट बोलते हैं. और इस तरह के हाउस को क्या बोलते हैं? स्टिल्ट हाउस भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना है आप लोग. वाई डू वी थिंक दिस हाउसेज आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो कारण क्या है कि घर देखा हम लोगों ने और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के घर है, तो ये डिफरेंस का क्या कारण है? देयर आर थ्री मेन फैक्टर विच डिटरमाइन द टाइप ऑफ द हाउसेस वी बिल्ड. तो हम घर कैसा बनाएंगे, इसके लिए तीन फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं. पहला क्या है? द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है. दूसरा, द मटेरियल टू बी यूज्ड, किस तरह की मटेरियल से हम घर बनाएंगे, है ना. एंड द थर्ड वन इज द बजट अवेलेबल टू अस. बजट मतलब पैसा कितना हमारे पास है, कितनी खर्च हम कर सकते हैं, है ना. तो ये तीन चीज़ पर निर्भर करता है कि हम घर किस तरह के बनाएंगे घर, है ना. तो पहला देखते हैं, क्लाइमेट के ऊपर में पढ़ते हैं. इन हाउस इन प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज़ हॉट, हाउसेज हैव थिक वॉल एंड फ्लैट रूफ. तो हमने देखा था ना, जो सेकेंड वाले फिगर जो है यहाँ पे, है ना, इसमें जहाँ पे क्लाइमेट, जहाँ जिस जगह का क्लाइमेट गर्म होता है, हॉट होता है, उस जगह का जो घर होता है ना, अमूमन वो उसके जो वाल होते हैं वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और रूफ्स जो होता है वो फ्लैट होता है. थिक वॉल्स कीप द इनसाइड ऑफ द हाउस कूल. क्योंकि ये थिक वॉल जो होता है ना, घर के अंदर की चीज़ अंदर क्या रखेगा? कूल रखेगा, ठंडा रखेगा. फ्लैट रूफ कैन बी यूज्ड बाय पीपल फॉर स्लीपिंग आउटडोर. और फ्लैट रूफ, अगर छत फ्लैट हो तो रात में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस पर छत पे भी सो सकते हैं. तो इस तरह से, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो रात को हम लोग छत पे सो सकते हैं, तो इसीलिए बनाया जाता है इस तरह की. नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है. इन प्लेसेस वेयर इट रेन अ लॉट एंड द क्लाइमेट इज हॉट एंड डैम्प, हाउसेज आर ऑफन बिल्ट ऑन स्टिल्ट. जो थर्ड फिगर में देखे थे ना हम लोग,
तो जिस जगह पे ज़्यादा पानी होता है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है ना, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, गर्म भी है और डैम्प। डैम्प मतलब होता है क्या बोल सकते हैं उसको, डैम्प को हम लोग बोल सकते हैं जैसे गीला वातावरण हो, है ना, नम भरी हो, एकदम गीला वातावरण, नमी भरी हो वातावरण, उसको डैम्प बोलते हैं, हर समय पानी हो। तो हाउसेस आर ऑफन बिल्ट ऑन स्टील। तो उस जगह पे क्या, हम किस तरह की हाउसेस बनाते हैं, ज़्यादातर हम लोग स्टील्ट हाउस बनाते हैं, स्टील्ट के ऊपर घर बनाते हैं, है ना। तो ये फिगर देखते हैं एक बार फिर से और इसको समझते हैं। तो देखो जो पानी ज़्यादा होने के कारण पानी लगी होती है ज़मीन पे, और इसीलिए हम लोग स्टील्ट बनाते हैं और उसके ऊपर घर का प्लेटफॉर्म, पूरा जो घर होता है उसी पे बनता है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश, असम या इस तरह कहीं भी कोई भी राज्य जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होते तो वहाँ बनाया जाते हैं। These houses built a few feet above the ground on raised platform, ठीक है, remain safe from flood। तो फ्लड से बचने के लिए, पानी बहुत ज़्यादा होती है तो इसीलिए फ्लड से बचने के लिए तो ये ग्राउंड से कुछ फीट ऊपर ही घर बनाया जाता है स्टिल्ट के ऊपर, और इस तरह के घर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउसेज ऑन हिल do not allow rain water or snow to collect and make the houses damp and cold, ठीक है ना। तो एक जो पहला वाला फिगर देखे थे ना यहाँ पे, इसका जो हाउसेज है, इसका जो रूफ है हाउस का, वो कैसा है, स्लोपिंग है। तो ये स्लोपिंग क्यों बनाया जाता है, देखो, स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउसेज ऑन हिल, ये ज़्यादातर माउंटेन्स, हिली रीजन में बनाया जाता है इस तरह के छत। तो इससे क्या होता है कि जो वर्षा का पानी होता है ना, वो छत के ऊपर नहीं ठहरता है, वो ईजिली नीचे गिर जाता है। साथ ही साथ वहाँ बर्फ़ भी पड़ने का खतरा रहता है, तो बर्फ़ भी जम जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो स्लोपिंग रहने से बर्फ़ अटकेंगे नहीं, वहाँ से नीचे खसक जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए, और ये छत जो होगा वो क्या रहेगा, गीला नहीं होगा और ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। Most houses in cold area have fireplace to keep the inside of the house warm। और जो कोल्ड एरिया में ज़्यादातर जो घर होते हैं ना, उसमें फायरप्लेस होता है। फायरप्लेस हमने बताया था ना, जहाँ पे क्या होना चाहिए, घर में चिमनी होना चाहिए और आग जलाने की व्यवस्था होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग फायरप्लेस। तो क्यों होता है, क्योंकि उसके घर में रोज़ इतनी ठंडा होता है ना कि हमें आग की ज़रूरत पड़ती है ना, अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए, घर को वार्म रखने के लिए। तो चलते हैं बिल्डिंग मटेरियल की तरफ, क्या है इसमें देखते हैं। ब्रिक्स एंड स्टोन्स कीप अ हाउस कूल इन हॉट वेदर। हाउसेज इन हिली एरिया नीड टू बी बिल्ट ईजिली एंड क्विकली, देयरफॉर हाउस हैव हेयर आर बिल्ट ऑफ बैम्बू एंड वुड। तो ब्रिक्स और स्टोन का घर जो बना रहता है ना घर, कीप अ हाउस कूल, तो ये घर जो होता है क्या होता है, थोड़ा ठंडा होता है इन हॉट वेदर, जहाँ गर्म ज़्यादा होती है उस जगह पे हम लोग किस तरह के घर बनाते हैं, ब्रिक्स और स्टोन का बनाते हैं ताकि वो घर ठंडा रहे। लेकिन हिली एरिया में, हाउसेज इन हिली एरिया नीड टू बी बिल्ट ईजिली एंड क्विकली, हिली एरिया में हमें जल्दी और आसानी से बना लेना है। देयरफॉर हाउसेज हेयर आर बिल्ट ऑफ बैम्बू एंड वुड। तो वहाँ पे भी, हिली एरिया में भी हम लोग क्या करते हैं, घर को ईजिली और क्विकली बनाने के लिए बैम्बू और वुड का भी बना सकते हैं। इन दोज प्लेसेस which have a frequent earthquake, houses are mostly built on of wood। और जहाँ पे बार बार अर्थक्वेक है ना आते हैं, तो उस जगह पे हम लोग घर जो बनता है वो किसका बनता है, जब मोस्टली हम लोग वुड का, लकड़ी का बनाते हैं। इससे क्या होता है, देयर इज़ अ लेस डैमेज इफ़ दे कॉलेप्स। अगर घर गिर भी जाता है तो ज़्यादा डैमेज नहीं हो। कॉलेप्स मतलब गिर जाना। मड, बैम्बू, पाम लीव्स आर यूज टू मेक कच्चा हाउस कॉल हट्स। और हम लोग हट्स या कच्चा हाउस क्या चीज़ से बनाते हैं, किस मटेरियल से बनाते हैं, मट्टी से, बैम्बू से या पाम लीव से बनाते हैं। इसको हम लोग कच्चा हाउस बोलते हैं या हट्स बोलते हैं। दिस बिल्डिंग मटेरियल्स आर चीप। ये जो मटेरियल्स है, मड, बैम्बू, पाम लीव, बहुत ही सस्ता है एंड ईजिली अवेलेबल भी है ना।
Some other common building materials are concrete, glass, iron and thatch. तो और जो कुछ कॉमन मटेरियल्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, वो क्या है? कंक्रीट है, जैसे सीमेंट हो गए है ना, ये बालू हो गए, गिट्टी हो गए जो स्टोन्स पीबल्स बोलते हैं, ग्लास हो गए, आयरन हो गए, लोहा हो गए, थैच हो गए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ हो गया। नेक्स्ट, बजट। The money available or the budget is the third factor which determine the size and the design of the house. जो तीसरा फैक्टर हमने पढ़ा था, पहला था क्लाइमेट, दूसरा था बिल्डिंग मटेरियल्स, किस तरह की मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि घर किस तरह की बनाए। और द थर्ड जो फैक्टर्स था वो क्या है? बजट है, कितना पैसा हमारे पास है और कितने पैसा हम लगा सकते हैं घर बनाने में, तो वो भी डिटर। सो इसमें क्या दिया है? द मनी अवेलेबल और द बजट इज़ द थर्ड फैक्टर विच डिटरमाइन द साइज एंड डिज़ाइन ऑफ द हाउस। तो घर का साइज कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, वो बजट पे निर्भर करता है। लेस मनी इज़ नीडेड टू बिल्ड अ स्मॉल। अगर घर छोटा बनाएंगे, हट बनाएंगे, जैसे बैम्बू, मड, पाम लीव्स, इसका हट बनाएंगे तो उसके लिए कम पैसा लगता है। ऑन द अदर हैंड लैक्स ऑफ रुपीज़ आर नीडेड टू बिल्ड। अगर परमानेंट हाउस बनाएंगे कंक्रीट का, है ना, आयरन का, तो क्या होगा? वो परमानेंट हाउस होता है और इसके लिए लैक्स ऑफ रुपीज़, बहुत लाखों रुपीज़ लगता है। इन बिग सिटीज वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्पेस, पीपल बिल्ड हाई राइज बिल्डिंग्स। Sometimes they form cooperative housing society to save on open space, to save on space and money। तो देखो ये जो फिगर है, इसको क्या, ये क्या है? ये देखो छोटे से जगह पे, है ना, बहुत सारे बहुत ऊंचे बिल्डिंग्स बनाए गए और इसमें क्या होगा? हज़ारों फैमिलीज रह सकते हैं। तो देखो एरिया जो है बहुत कम, लैंड बहुत कम यूज़ हुआ है। तो इस तरह के घर क्यों बनाते हैं हम लोग? क्योंकि बिग सिटीज़ में, बड़े शहर में जगह की बहुत शॉर्टेज होती है, इसीलिए ये हाई राइज बिल्डिंग्स, जो बहुत ऊंचे बिल्डिंग्स बनाया जाता है। तो जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होते हैं ना, तो लोग फॉर्म कर लेते हैं और ज़मीन खरीदते हैं और वहाँ पे बड़े ऊंचे बिल्डिंग्स बनाया जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि स्पेस भी सेव हो गया, ज़्यादा ज़मीन भी यूज नहीं हुआ और पैसा की भी बचत हो जाता है ना। तो घर सस्ते मिल जाते हैं इस तरह की फ्लैट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थिंग्स टू रिमेंबर। देयर आर सम पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो कुछ चीज़ जो है हमें एकदम ध्यान में रखना है घर बनाने से पहले, घर बनाने के समय एंड घर बनाने के बाद भी, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ है जो हमें ध्यान में रखना है। बिफोर बिल्डिंग अ हाउस, an architect makes a plan of the house depending upon the space available and the need of the people who are going to live there. The plan also depend on the amount of money available for construction. तो घर बनाने से पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि बिफोर बिल्डिंग अ हाउस एन आर्किटेक्ट मेक्स अ प्लान। तो हमें अपने घर का प्लान किससे बनवाना चाहिए? एक आर्किटेक्ट से बनवाना चाहिए, है ना। वो बिल्डिंग का प्लान बनाएंगे और किस हिसाब से बनाएंगे? हमारे पास कितना स्पेस है, हमारी कितने आदमी के लिए चाहिए, है ना, घर, उसके हिसाब से वो प्लान बनाएंगे। और प्लान उस पर भी निर्भर करता है कि हमारे पास पैसा कितना है। तो ये तीन चीज़ के ऊपर वो देखता है, हमारा बजट कितना है, कितने आदमी के लिए घर बनाना है और हमारे पास स्पेस कितना है, उसके हिसाब से वो बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। दिस पॉइंट कीप टू बी माइंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। तो देखते हैं अब ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, जब बिल्डिंग बन रही हो, है ना, तो उस समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? द सन फेसिंग हाउस गेट अ लॉट ऑफ सनलाइट, है ना। अगर घर का मुख जो है सन की तरफ है ना,
ईस्ट ओ की तरफ, क्योंकि सनराइज ईस्ट से होता है, उस तरफ अगर रखेंगे तो हमें घर में बहुत सारा रोशनी, लाइट की कमी नहीं होगी, है ना। तो ये अच्छा एक चीज़ है, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। द वॉल ऑफ द हाउस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, डैम्प प्रूफ एंड वेल प्लास्टर्ड। और घर का जो हाउस है, ये वॉल है ना, वो कैसा होना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, डैम्प प्रूफ, जो पानी से गीला ना हो, है ना। एक बार दो बार रेन हो और देखो पानी वाल गीला हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की बनाना चाहिए। और पूरी तरह से बाहर अंदर दोनों तरफ क्या होना चाहिए, वेल प्लास्टर्ड होना चाहिए। तब क्या होगा कि वो मजबूत भी होगा और जल्दी गीला भी नहीं होगा। इंसेक्ट डू नॉट ब्रीड ऑन सच वॉल। और जो कीड़े होते हैं ना, अगर हम प्लास्टर्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो प्लास्टर अगर नहीं करेंगे तो हमारा जो वाल है ना, उसके बीच में जो ब्रिक्स एक ब्रिक्स और दूसरे ब्रिक्स के बीच में जो कुछ छोटे छोटे गैप्स होते हैं, उसमें इंसेक्ट्स ब्रीड करना शुरू कर देता है ना, और रहना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं होगा अगर हम प्लास्टर्ड अच्छी तरह से कर लें। डोर एंड विंडोज मस्ट बी इन द डायरेक्शन सच दैट फ्रेश एयर एंड सनलाइट कैन इंटर एवरी रूम। घर को इस तरह से बनाया जाना चाहिए और उसका डोर और विंडोज इस तरह से इस साइड में लगाना चाहिए कि फ्रेश एयर और सनलाइट हर रूम में जाए, ठीक है। दे मस्ट हैव वाइड नेटिंग सो दैट द फ्लाइज एंड द मॉस्किटोज। और डोर और विंडोज दोनों में कैसा होना चाहिए, वाइड का नेटिंग होना चाहिए, है ना, जाली लगा होना चाहिए, ताकि क्या होगा कि जो इंसेक्ट्स है, फ्लाइज है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटोज है, वो रूम के अंदर ना आए। तो विंडोज़ में तो लगता ही है, दैट इज़ कंपलसरी। और डोर में भी एक और दरवाज़ा लगता है। एक दरवाज़ा तो जो हम लोग का नॉर्मल हाउस में होता है वो होता ही है, साथ ही साथ एक और दरवाज़ा होता है जो वायर का बना हुआ दरवाज़ा होता है ना, फ्रेम होता है और बीच में वायर लगा होता है। इससे भी, दरवाज़ा से भी, क्योंकि मॉस्किटोज और फ्लाइज या इंसेक्ट्स आ सकते हैं, तो उससे हमें बचाता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। A house can be made safe by fitting the door and windows with grill। और डोज ये इसमें मेरे को लगता है कि डोर में तो यहाँ गलत हो गया है। हाउस कैन बी मेड सेफ बाय फिटिंग द विंडोज विथ ग्रिल। डोर में ग्रिल कैसे लगाएंगे, है ना, ये मिस प्रिंटेड है, इसको ठीक कर लेना है, कट कर लेना है। तो हमें घर को सेफ बनाने के लिए, है ना, कोई इंसेक्ट से बचाने के लिए या जानवर से बचने के लिए या थीव्स, है ना, चोर लोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको डोर विंडोज़ में ग्रिल्स लगाना चाहिए, लोहे का ग्रिल लगा देना चाहिए। द फ्लोर ऑफ द हाउस मस्ट बी लेवल्ड। जो घर का जो फ्लोर होता है वो एकदम लेवल होना चाहिए, कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। और घर में जो ड्रेनेज, नाली की व्यवस्था, पानी बहने की जो व्यवस्था है वो अच्छा होना चाहिए। कवर ड्रेन एंड आउटलेट सील आउट द फॉल स्मेल एंड जर्म्स। और ड्रेन ये भी याद रखना चाहिए कि जो घर या घर के पास जो भी ड्रेन हो वो कैसा होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए और सील होना चाहिए, मतलब उससे लीक पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ से दुर्गंध जो होता है ना, फॉल स्मेल जिसको दुर्गंध बोलते हैं, गंदी बदबू वहाँ से निकलेगी, तो इसको, और जर्म्स का वो घर हो गया, तो उससे बचना चाहिए। तो हमेशा डोर और विंडोज, ड्रेन जो होना चाहिए या आउटलेट्स जो होना चाहिए जहाँ से पानी निकलते हैं घर से, वो एकदम कवर्ड होना चाहिए और सील होना चाहिए। वंस द कंस्ट्रक्शन इज ओवर। तो अब हमने पढ़ लिया कि बिल्डिंग बनाने से पहले क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, बिल्डिंग बनाने के समय क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। अब देखना है कि कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बन गया उसके बाद क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए। वंस द कंस्ट्रक्शन इज ओवर प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन ऑफ द हाउस। तो बिल्डिंग बन जाने के बाद भी हमें बिल्डिंग का केयर, ध्यान रखना चाहिए। द हाउसेज मस्ट ऑलवेज बी केप्ट क्लीन। तो घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। फ्लोर मस्ट बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरीथिंग। रोज उसमें झाड़ू और पोछा लगना चाहिए। द वॉल, विंडोज, डोर एंड द अदर पार्ट ऑफ द हाउस मस्ट बी डस्टेड रेगुलरली। तो घर में जो
वॉल में या विंडोज़ डोर या कोई घर के कोई भी भाग में अगर डस्ट है तो रेगुलरली वो डस्ट को निकाल देना चाहिए। डस्टेड रेगुलरली मतलब डस्ट को झाड़ देना चाहिए, वहाँ से साफ कर देना चाहिए। दे मे नीड टू बी पेंटेड पीरियडिकली, और समय समय पे उस पर पेंट लगाना चाहिए वॉल्स में, है ना। द किचन एंड द बाथरूम, the bathrooms and the latrine must be washed and disinfected regularly। किचन हो या बाथरूम हो या लैट्रिन रूम हो, टॉयलेट रूम हो, है ना, उसको रेगुलरली वॉश होना चाहिए और डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, मतलब कीटाणु रहित, जर्म फ्री होना चाहिए रेगुलरली, है ना। द एरिया सराउंडिंग द हाउस मस्ट बी केप्ट क्लीन। साथ ही साथ जो घर के आसपास का जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया है, वो भी हमें क्लीन रखना चाहिए। तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके, तो हमने इस चैप्टर में ये चैप्टर से क्या सीखा कि हमें घर जो हर जगह जो होता है, घर अलग अलग तरह के होते हैं, डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे, है ना, वेदर पे, साथ ही साथ 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। हमारा बजट कितना है, हम किस तरह के मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, है ना, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। तो और हमें घर की और कुछ पॉइंट्स है जो हमें घर की बनाने से पहले, है ना, जैसे बिल्डिंग प्लान वगैरह आर्किटेक्ट से बना लेना चाहिए। उसके बाद घर बनाते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, हमने सिखाया आपको। और बिल्डिंग जब बन जाए, घर बन जाए, उसके बाद भी हमें घर की रखरखाव केयर अच्छी तरह से करना चाहिए। तो हमने आज इस चैप्टर के माध्यम से यह सीखा। तो थैंक यू। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।